नमस्कार दोस्तों, आज हम विस्तार से चर्चा करते हैं ऐसे कपल्स की जिन्होंने शादी तो की लेकिन शादी का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। किसी न किसी कारण की वजह से उनकी बात जो है वो तलाक तक हो गई है। लेकिन तलाक में भी दो तीन कैटेगरीज आती हैं दोस्तों। जैसे बच्चे भी हैं, लेकिन पत्नी कहती है मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी, तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। पति कहता है पत्नी को कि तूने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। कई पत्नी कहती हैं कि पति शराब भी है, मारता है, पीटता है, हम कमाता नहीं है, कुछ खर्चा नहीं देता, इसलिए तलाक चाहिए। दोस्तों, जिस पंडित ने आपके गुण मिलाए थे, 36 में से 22 गुण मिलाए, 24 गुण मिलाए, गुणों के आधार पर शादी नहीं होती। शादी होती है ग्रहों के आधार पर। शुक्र से गृहस्थी देखी जाती है, जोश देखा जाता है, मंगल से पेशेंस देखा जाता है, सूरज से इज्जत मान प्रतिष्ठा देखी जाती है, राहु से ससुराल देखी जाती है, केतु से नर संतान का सुख देखा जाता है। लेकिन जब भी बात तलाक तक पहुंचती है दोस्तों, उसके पीछे एक नहीं 3-4 मल्टीपल ग्रहों के कारण के योग बनते हैं। आज हम विस्तार से इस बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा, लाल किताब विशेषज्ञ, आज इस बात में बात करते हैं कि तलाक शुक्र के साथ केतु का संबंध होना, अगर किसी भी जातक की कुंडली में है शुक्र के साथ केतु का संबंध होना, जैसी ऐसे बच्चे की वाइफ प्रेग्नेंट होती है तो उनके झगड़े जो है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक देखा गया दोस्तों कि उनके बच्चे, उस लेडीज़ की डिलीवरी भी अपने पीहर में होती है, क्योंकि बात इतनी बढ़ जाती है कि उसने ससुराल आना ही नहीं है। और उसके बाद फिर झगड़े बढ़ जाते हैं कि आप लड़के को देखने नहीं आए, बच्चों को देखने नहीं आए, आपने नर्सिंग होम का खर्चा पे नहीं करा। तो छोटी छोटी बातों का इशू बन जाता है। अब छोटी छोटी बातों का जब इशू बनता है दोस्तों, उसके अंदर कारण आता है बुध का। आपकी बात को पकड़ के आप ही के ऊपर थोपी जाती है, पुरानी बातें आ जाती हैं। जीवन में मैंने अक्सर देखा है, ज्योतिष के अंदर इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि पति पत्नी का अपना पर्सनल कोई विवाद नहीं है, विवाद के कारण जनरेट होते हैं। जैसे बुध यानी कि घर की ननंद, लड़के के लिए साली, लड़की के लिए उसकी ननंद, सबसे पहला कारण। दूसरा बनता है चंद्रमा, माँ। जिनकी कुंडली में चंद्रमा खराब होता है, सास से नहीं बनेगी। लड़का हो तो उसके सास से नहीं बनेगी, लड़की की कुंडली में चंद्रमा खराब हो तो उसके सास से नहीं बनेगी। दोस्तों, ये जो ग्रह हैं ये हमारे रिश्तेदार हैं। जब बात तलाक तक पहुंचती है तो राहु केतु भी खराब होते हैं। जब आपकी शादी हुई, दोनों शुक्र मिले, आपका शुक्र जनरेट हुआ, उसी टाइम राहु भी जनरेट हो जाता है, क्योंकि आपके ससुराल में कदम रख रहे हो। लड़के के लिए उसके ससुराल राहु है, लड़की के लिए उसके ससुराल उसके लिए राहु है। तो ससुराल के अंदर इज्जत ना हो पाना ये राहु का कारण है। लेकिन दोस्तों, जिनकी कुंडली में राहु भी ठीक है, शुक्र भी ठीक है, कहीं ना कहीं कुंडली में सूरज, बुध और शुक्र जब कुंडली में इकट्ठे होते हैं, तीन ग्रहों की जो तिकड़ी एक साथ बैठती है, तो इसके लिए कहते हैं या तो जिंदगी आबाद या जिंदगी बर्बाद। तो ऐसे के अंदर जिनकी भी कुंडली में शुक्र के साथ केतु का संबंध है दोस्तों, उनके लिए मैं उपाय बता रहा हूँ, आप खुद ही स्टडी कर लेना। 43 दिन लगातार आधी किलो जौ 1 किलो गौमूत्र में धोकर साफ बहते पानी में जल प्रवाह करें। एक उपाय। जिनकी कुंडली के अंदर सूरज, बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन है, उनके लिए मैं आपको उपाय बताता हूँ। तांबे की गागर ले लें। तांबे की गागर के अंदर 8 किलो साबुत मूंग डालकर उसके अंदर 11 बुध प्रतिष्ठित यंत्र डालकर ढक्कन को, तांबे के ढक्कन को पीतल का टाका लगवाकर साफ बहते पानी में जल प्रवाह करें। ये 2 उपाय दोस्तों आपके तलाक को बचा भी सकता है। कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि एक बहुत लंबा अरसा चला जाता है कोर्ट कचहरी के अंदर, बच्चे छोटे से बड़े हो जाते हैं, उसके बाद उनकी सेटलमेंट होती है। क्यों? उस वक़्त आपके जो जवानी के ग्रह थे वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं, बुज़ुर्ग हो गए, अब बच्चे खुद के भी आने वाले हो गए, तो ऐसे में जो सुख है गृहस्थी का वो आप ले नहीं पाए। ये कमी आती है दोस्तों शुक्र के साथ, सूरज के साथ और राहु के कॉम्बिनेशन के साथ। शुक्र के साथ जब भी सूरज आएगा तो वो या तो पत्नी का सुख देगा या कमाई का सुख देगा। दोस्तों, जिनकी कुंडली में शुक्र के साथ मंगल का संबंध है, ऐसे बच्चे के साथ एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर के चर्चे जरूर होंगे। तो कहीं ना कहीं पत्नी पति एक दूसरे को पर शक करते हैं, वहाँ पे राहु की दृष्टि जरूर ना, क्योंकि राहु का जो नेचर है वो दिखाता कुछ है, कहता कुछ है, समझाता कुछ है, बताता कुछ है और दिमाग में कुछ और आता है। बैठे बैठे आदमी हो या औरत हो, बैठे बैठे स्कीम बनाते रहते हैं, ये आज कहाँ होगा, इसका फ़ोन चेक करूँगी, मैं इसका फ़ोन चेक करूँगी। यानी कि एक अपने ही जीवन के अंदर अपने ही पति पत्नी में एक दूसरे की जासूसी करना। जब बात इस नरक तक आ जाती है कि जासूसी करने की नौबत आ जाए, तो दोस्तों ऐसे रिश्ते को वहीं ख़त्म कर देना चाहिए। अब समय की मार देखो दोस्तों, आप ख़त्म करना चाहते हो,
मैटर कोर्ट में है, कोर्ट में भी वकील आपका बिक जाएगा, वकील बिक जाएगा, क्योंकि जो सरकारी वकील है वो राहु है। जो आपका बचाव पक्ष का वकील है दोस्तों वो है केतु। तो आपके वकील भी बिकेंगे और आपका फैसला नहीं होगा। जितना मर्जी कानूनी वाद विवाद में फंस जाओ, फैसला जब ही होगा जब होई वही जो राम रची राखा। इसके लिए दोस्तों अगर ऐसी बात आती है तो ये 2 उपाय जो मैंने आपको बताए, इन 2 उपाय को करने से आप इस चीज़ से बाहर भी आ सकते हो, इस चीज़ के साथ रह के वाद विवाद भी ख़त्म कर सकते हो। लेकिन अक्सर कुंडली के अंदर जब भी हम शादी करते हैं तो कुंडली के अंदर दोस्तों हम लाल किताब वाले एक ही बात कहते हैं कि गुण नहीं ग्रह मिला के शादी करो। और 99% में कहता हूँ जिसकी भी कुंडली में बुध खराब है, कुंडली में 8 ग्रह एक तरफ है दोस्तों और बुध अकेला एक तरफ। बुध को समझना इतना आसान नहीं है, बुध का भेद निकालना सिर्फ लाल किताब वालों के पास ही है और किसी के पास नहीं है। बुध का भेद निकालिए, बुध के उपाय कीजिए, उसके बाद देखिए आप अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ें जो परेशान कर रही हैं उसको, उन दुखों को कैसे सुख में बदल सकते हैं। दोस्तों जिन लेडीज़ को सर्वाइकल की दिक्कत है, जिन लेडीज़ को नसों की प्रॉब्लम्स हैं, जिनके शरीर के अंदर बार बार कहते हैं वो बाइट आ गया या नस के ऊपर नस चढ़ गई, नसें वीक हो गई हैं, या जिनके दांतों में प्रॉब्लम्स हैं, उनके घर के अंदर उनके पीहर में उनके निवार के सूत के गोले अगर बंधे हुए रखे हैं तो उन्हें खोल के जल प्रवाह कर दीजिए। घर के अंदर से रबड़ प्लांट, मनी प्लांट, तुलसी, चौड़े पत्ते वाले पौधे, इन सबको हटा दीजिए। शंख, सीप, कोड़ियाँ, ढोलक, सितार, गिटार, तबला, रबड़ प्लांट, मनी प्लांट, तुलसी, इन सबको हटा दीजिए। घर की छत पर अगर प्लांट्स रखे हुए हैं, पौधे रखे हुए हैं दोस्तों, उन सबको भी हटा दीजिए। उसके बाद देखना दोस्तों आपके घर में कैसे जो खराबी के योग थे बुध के, वो खुशियाँ लेकर आएंगे। और आप ऐसे घरों के अंदर जहाँ पे बुध की एनर्जी ज़्यादा होती है, वहाँ पे एक बात होती है, आम बात होती है कि विक्रम बेताल वाली जोड़ी हो जाती है। तू बोला और मैंने झगड़ा करा, पत्नी गुस्सा दिलाएगी पति को, गुस्सा दिलाएगी किसी ना किसी बात के ऊपर, पति बोलेगा फिर वो झगड़ा हो जाएगा। इसी को रिपीट कर लो पति के ऊपर, पति पत्नी को बोलेगा, टोट मारेगा, ताना मारेगा, पत्नी बोलेगी, फिर वो झगड़ा हो जाएगा। जिनके घर में ऐसी बातें होती हैं उनके घर में बुध खराब है, तो बुध की जो एनर्जी है उनको हटा दीजिए। जिनके घर में बात होती है, कई लेडीज़ बोलती हैं, कई जेंट्स बोलते हैं, मैं साफ सुनना पसंद करता हूँ जी, झूठ कपट मेरे अंदर नहीं है, जो झूठ बोलता है मेरे को उससे नफरत है। तो ऐसे के लिए उनके घर में उनका केतु खराब है, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो क्या करें, अपने घर में से कई ऐसे ताले होंगे जिनके चाबियाँ नहीं होंगी, कई ऐसी चाबियाँ होंगी जिनके ताले नहीं होंगे, उन सबको हटा दीजिए। ऐसे घरों में अक्सर कबाड़ होता है। कुंडली का नॉर्थ वेस्ट एरिया, कुंडली का साउथ ईस्ट एरिया, आप इस वास्तु के हिसाब से इसको क्लीन कीजिए। उसके बाद देखना दोस्तों कैसे आपके जीवन में खुशियाँ आती है। नमस्कार।